अपना आश्रम बना लिया। क्यों? कभी वापस गए ही नहीं। क्यों? ना मैं वापस जाऊंगा, ना विंध्याचल उठेगा और ना सूर्य का प्रकाश। अब आप इंडिया के भारत के मैप में देखिएगा, विंध्याचल की पहाड़ियां हजारों किलोमीटर तक लंबी फैली हुई, कितना लंबा। यानी जो हिमाचल, जो विंध्याचल को झुका दे, ये अगस्त। दूसरी विशेषता वक्ता के अंदर होनी चाहिए, जो कथा वक्ता अपने अहंकार को झुका दे, अभिमान को नष्ट कर दे। जिसके जीवन में अभिमान ना हो वही कथा वक्ता अगस्त्य बन सकता। और जिस वक्ता को वक्ता होने का अभिमान रहता है तो ना तो फिर वो ढंग का वक्ता बन पाता है और ना ही ढंग का श्रोता ही बन पाता है। क्यों? क्योंकि साधक जन गाते हैं, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि सभी गाए भाव से, रही। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीता कहो सीताराम कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम। ताहि विधि रहिए। जिसके जीवन में अभिमान आएगा तो भगवान रहने वाला। अभिमान को इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। और भगवान कहता है अगर तेरे जीवन में आया ईगो तो आई गो, या तो तू ईगो को रख ले या तो मुझे रख ले। जहां मैं रहेगा वहां भगवान रहने वाला। इसलिए अभिमान को जो झुका दे। और तीसरा, जो पूरे समुद्र को पी जावे। अगस्त इसी समुद्र पी गए, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। तो समुद्र कौन? अब कोई व्यक्ति अगर ये भाव ले ले कि समुद्र पी जाए तो कहते हैं महाराज हमसे तो 5 लीटर भी पानी नहीं पीता, हम समुद्र कहाँ से पिए। तो समुद्र का भाव क्या? मानस की भाषा में समुद्र कौन है? बाबा कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण ही समुद्र, अर्थात जो सारे वेदों का, शास्त्रों का, निगम आगम का जो ग्रहण कर ले, जो पान कर जाए, जो सबके ज्ञान का सार ग्रहण करे, पान करे, वही अगस्त बन सकता। ऐसे व्यक्ति को कथावाचक बनाकर वक्ता की सीढ़ी पर बिठाना चाहिए। वक्ता ऐसा अपने मतलब की बात नहीं, संभाल करके इस चरित्र को कहे। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी श्रोत और वक्ता की विशेषता बताते हैं। और विशेषता बताने के बाद भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। मति अनुहारी सुबारी गुण गण मनि मन अनवार, सुमिरी भवानी शंकरहि कह कभी कथा सुहार। और कथा को प्रारंभ करके कहते हैं, कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग जिनहि नाम पद अनुरागा जिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज के पावन तट पर बढ़िया आश्रम बना कर रह रहे हैं। और प्रेमी कितने क्या जिन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अति प्रेम, केवल अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। और भगवान कैसे मिलता है? बाबा कहते हैं भगवान तो केवल अनुराग से मिल जाता है। मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। मैया जानकी ने भी पूजा करी तो कैसे? पूजा की न अधिक अनुराग। अब जाकर के भगवान श्री राम मिल गए और इनको अति अनुराग है भगवान श्री राम के चरणों पर। और ऐसे व्यक्ति प्रयागराज के पावन तट पर बैठ करके आश्रम बना कर रह रहे हैं। उसी समय पर माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति ही जिस समय पर मकर राशि में माघ का महीना आता है और सूर्य प्रवेश करते हैं, उस समय पर महाकुंभ लगता है। और उसी महाकुंभ में प्रयागराज के पावन तट पर सारे जितने संत महात्मा हैं, जितने योगी जन हैं, जितने ध्यानी जन हैं, सब आकर के प्रयागराज में 1 मास का कल्पवास करते हैं। और सारे महात्मा आए, 1 महीने तक तो सबने स्नान किया, खूब कल्पवास किया। लेकिन इसके पश्चात जैसे ही मास विराम हुआ, सारे संत महात्मा जाने लगे। उन्हीं में से एक थे कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे भरद्वाज राखे पद तेजी। याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी मुनि थे। जैसे ही जाने को हुए भरद्वाज जी ने पैर पकड़ लिए और भरद्वाज जी पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहते हैं, सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठा। और आसन पर विराजमान करके महाराज ने पूजा करी। पूजा करके विभिन्न प्रकार से बखान किया और बखान करके अपनी समस्या बता दी। भरद्वाज जी ने कहा, आज मेरे मन में एक समस्या है। समस्या का नाम भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे। और मैंने सुना है वेद वाक्य है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय से आत्मा का विनाश होता है। इसलिए इस संशय का समाधान करना चाहता हूँ, तो करोगे कैसे? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, मैंने सुना है करगत वेद तत्व सब तो, आपके हाथ में तो वेद के सारे तत्व विराजमान है। और इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, कहत सुमोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा, जो न कहूँ बड़े होए अकाजा, ओ जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। जो न कहूँ बड़े होए अकाजा। अगर मैंने अब आपसे नहीं कहा तो बहुत बड़ा काम बिगड़ जाएगा। अब याज्ञवल्क्य जी की धकधकी बढ़ गई। ऐसी कौन सी बात है भैया, जो ऐसा कौन सा संशय है इसको कि जिसके कारण काम बिगड़ जाएगा? और प्रभु मैंने संतों के मुख से सुना है, संत काई असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ये न विमल विवेक उर गुरु सन किए बुरा। जो अपने गुरु से कपट करता है उसको स्वप्न में भी कभी विवेक विमल बुद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सामने मेरा संशय रखना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, बातों को क्यों घुमा रहे हो, सीधे पूछो क्या पूछना चाहते हो? तब भरद्वाज जी महाराज हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु
राम कवन पूछहु मुनि तो ही, राम कवन पूछहु मुनि तोहि, कहाहु बुझाय तपानी मोही, कहूँ बुझाय कृपानिधि मोहि, कहाहु बुझाय तपानी मोही। कहूँ बुझाय कृपानिधि मोहि। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम कौन है? और जैसे ही ये सुना याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े, इतना जोर से हंसे, इतना जोर से हंसे, भरतद्वाज जी ने कहा काहे भैया हमने कोई मजाक किया है क्या? याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारी, अच्छा विचार करिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरतद्वाज जी का परिचय कैसे दिया? भरतद्वाज जी का परिचय देकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। यानी जिनको राम के चरणों में प्रेम है, और ऐसा व्यक्ति प्रश्न क्या कर रहा है? राम कवन पूछऊं प्रभु। और इसी मानस में एक बात और कही गई है, क्या? जाने बिन ना होय परतीति, बिन परतीता होय नहीं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक आप किसी को जान नहीं लेते हो तब तक आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम होने वाला, प्रतीत माने होता विश्वास, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं। यानी बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम होने वाला, और इनको तो प्रेम है। तिनहि राम पद अति, प्रेम है, प्रेम तो है लेकिन जानते नहीं है। पूछ रहे हैं राम कौन? तो या तो दो में से एक बात गलत है। कौन सी का? या तो अनुराग नहीं है, और या तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि राम कौन। मतलब ये जानते हैं कि राम कौन है। और यही बात याज्ञवल्क्य जी महाराज आगे कहते भी हैं, कहे मुझे पता है कि तुम्हें पता है राम कौन है, अगर पता नहीं होता तो प्रेम कैसे होता? तो कहे जब फिर पता है तो फिर कहे पूछ रहे हो? कहे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि चाहो सुनिए और राम गुण गूढ़ा, राम जी के गुणों के गुण तत्व को श्रवण करना चाहते हो, इसीलिए कीन्हे प्रश्न मनो अति मूढ़ा, इसीलिए मूर्ख की भांति प्रश्न कर रहे हो। तुमको अच्छे से पता है कि राम कौन है, और मुझे तो लगता है याज्ञवल्क्य जी ने जो कहा ठीक कहा। क्यों? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि तुमको पता है कि तुम उल्टा क्यों चल रहे हो? भरद्वाज जी ने कहा क्या चल रहा? कहा इसलिए, जिस उदाहरण कितना अच्छा देते हैं, कहा जिस प्रकार से छोटे बच्चे को चलना सिखाने के लिए कभी कभी माँ उल्टा चलती है ना, माँ पीछे को चलती और बेटा आगे आगे, आगे को पैर बढ़ाता, माँ उल्टा चलती। अब इस दृश्य को देखकर यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि माँ को चलना नहीं आता, इसका मतलब या तो वो मूर्ख है या तो फिर पागल है, यही तो हो सकता है। क्योंकि अच्छे से पता है कि माँ को चलना अच्छे से आता है,
लेकिन वो बेटे को चलना सिखाने के लिए स्वयं उल्टा चल रही, ताकि मेरा बेटा सीधा चलना सीख जाए। इसी प्रकार से भरद्वाज जी उल्टा चल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। और किसी ने पूछा उल्टा क्यों चल रहे हो, कहा ताकि आज मैं ये प्रश्न इसलिए करे ले रहा हूं ताकि भविष्य में कोई न पूछ पाए कि राम कौन। और आज वर्तमान में वही तो चल रहा है, सिद्ध करिए। अयोध्या का विवाद किस लिए चला कि भाई इनको पता ही नहीं है, कह रहे सिद्ध करिए कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, राम कौन है सिद्ध करिए, प्रूफ मांगा। और इसीलिए हमारे संत ऋषियों महात्माओं ने पहले से ही भांप लिया था कि आगे चल के तो यही होगा, सब पूछेंगे राम है कौन, इनके क्या प्रमाण हैं, इनके क्या ऐतिहासिक प्रूफ हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बताओ ऐसे, ये भी इतना ही नहीं, रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। और इन सब से बचने के लिए ही भरद्वाज जी ने पहले ही पूछ लिया कि हमको यही बता दो राम कौन है, ताकि लोग पढ़ लें और पढ़ने के बाद जान जाएं, फिर आगे चल के कोई इस प्रश्न को ना उठा पाए, आगे चल के कोई ना पूछे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा क्या तुमको नहीं पता है कि राम कौन है? कहा हाँ एक राम को जानता हूँ। कहे कौन से राम को जानते हो? तो भरद्वाज जी कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरिता विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश कुमारा तिनकर चरिता विदित संसारा, तिनकर चरिता विदित संसारा। एक राम को तो जानती हूँ जो महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र थे, और ऐसे नार विरह दुख लेहु अपारा भयउ रोष रन रावण मारा। ऐसे राम को तो जानता हूँ जिनके अंदर दुख भी है और रोष भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु सोई राम की अपर को, क्या ये वही राम है या कोई दूसरे राम है? कहे दूसरे कौन? कहे जाई जपत त्रिपुरारी, जिसका नाम दिन रात भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। ऐसे राम क्या वही राम है या दूसरे राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। ये चीज मुझको कृपा कर विस्तार से बताइए। और जैसा ये प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी महाराज अत्यंत आनंदित हो गए, और याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम तो सब कुछ जानते हो फिर भी प्रश्न पूछ रहे हो जगत के कल्याण के लिए, और इसलिए मैं तुमको सुनाऊंगा तो सुनो। कैसे कथा कैसे सुननी चाहिए? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ताते सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। तात सुनहु हाजी, तात सुनहु सादर मन लाई, सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। उस कथा को श्रवण करो, मैं तुमको राम कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? कहे ऐसे ही संशय कीन भवानी तुम महादेव तब कहूँ बखान। भगवान शंकर ने जिस कथा को कहकर सुनाया वो कथा कहाऊं सुमति अनुहारी। अब उमा सांबो संवाद भयउ समय जहि हे तुझहि सुन मुनि मिटाहि विषाद। ऐसी कथा को सुनाने जा रहा हूँ जिसका प्रादुर्भाव माँ पार्वती के प्रश्न से हुआ, जिसका प्रादुर्भाव एक देवी के द्वारा हुआ। और ऐसी देवी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, ऐसे ही संशय किया राम कौन है?
और वही कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा को सुनो जो संसार में सब दुखों से तार देती है, जो संसार में सारे कष्टों को मिटा देती। नाम है राम कथा। और कथा और व्यथा में जमीन आसमान का अंतर होता है प्यारे। व्यथा होती है संसार की, कथा होती है भगवान की। और कथा का मतलब क्या था, यानी राम के जीवन में क्या था, हमको अपने जीवन में क्या लाना चाहिए, ये राम की कथा हमको सिखाती है। और ऐसी राम कथा को सुनाने जा रहा हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, याज्ञवल्क्य जी वर्णन करते हैं, और भगवान शंकर मैया सती का यह पावन चरित्र, जिसे हम आप सभी लोग सती मोह के नाम से जानते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार का समय त्रेता युग में भगवान श्री शंकर छोटा सा रूप बनाकर सारी पदवियों को छोड़कर, सारा अभिमान छोड़कर कैलाश पर्वत से चले और गए कहा, अगस्त ऋषि के पास। मैया पार्वती, मैया सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं मैं तो भगवान की कथा सुनने जा रहा हूँ अगस्त ऋषि के पास। मैया सती कहती हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। और साथ में चली कौन? संग सती जग जननी भवानी पहुंची। और जैसे ही पहुंची जाकर आसन लगाया, आसन लगाकर बिठाला, पूजा करी। कैसे पूजे ऋषि अखिलेश्वर। और इसी प्रकार से भगवान शंकर की वंदना करी, पूजा करी, हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम करते हैं। अगस्त ऋषि ने पूछा प्रभु किस कारण से आए हो? तब भगवान शंकर कहते हैं, राम रसिया हूँ मैं, मुझको रस चाहिए और इसके अलावा कुछ चाहिए। राम रसिया हूँ मैं, मुझको रस चाहिए और इसके अलावा न कुछ चाहिए। सच्चा सुख मिलता, सच्चा सुख मिलता ये रस पीने में, सच्चा सुख मिलता ये रस पीने में। श्री राम जानकी बैठे